भगवान शिव के अंग से इस 10 नाम की उत्पत्ति हुई। जैसे भगवान शिव के मस्तक की इस जगह से पुरी नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई, भगवान शिव के ललाट से भारती नामा। और आज पूरे विश्व में जितने भी आपको सन्यासी मिलेंगे, इस 10 सरनेम उनके पास जुड़ा हुआ रहेगा जरूर। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, विजयपुरी महाराज। जैसे कि नागा सन्यासी होते हैं, नागा संत होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है? जो कुंभ मेला के दौरान सभी को फिर कुंभ में लाया जाता है, यहाँ पे 16 संस्कार कराए जाते हैं। लेकिन अगर उसे नागा बनना है तो फिर उसको दिगंबर गुरु धारण करना पड़ता है। दिगंबर गुरु फिर उसे एक मंत्र के माध्यम से, एक विशेष मुद्रा से उनके लिंग को एक क्रिया कर देते हैं, जिसके बाद वे नागा बन जाते हैं। प्रयागराज में सन्यास लेती है उसे राज राजेश्वरी नागा बाबा कहते हैं। अच्छा। अगर कोई हरिद्वार में सन्यास लेते हैं उसे बर्फानी नागा कहते हैं। कोई अगर उज्जैन में सन्यास लेती है, नागा बाबा बनते हैं, उसे पुनी नागा कहते हैं। उसी तरह कोई अगर नासिक त्र्यंबकेश्वर में अगर वे सन्यास लेते हैं तो उसे खेचरी नागा कहते हैं। इसी तरह 4 प्रकार के नागा सन्यासी पाए जाते हैं पूरे विश्व में। जो युवा पीढ़ी अभी नवी जुगल बने हुए, इन सभी से मेरा विशेष निवेदन है, आप लोग अनेक से अनेक संतान ले और एकाध संतान कोई गुरुमूर्तियों को प्रदान करे, जिसके माध्यम से ये सन्यास परंपरा और भी आगे चलती रहे। ये वीडियो प्रयागराज महाकुंभ की सबसे खास वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और उसके साथ साथ ऐसी वीडियो आज तक आपने महाकुंभ में नहीं देखी होगी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं हूं प्रयागराज महाकुंभ में, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वहां पर पहुंचकर बहुत सारे संत महात्माओं के दर्शन भी कराऊंगा और उनके बारे में जानेंगे। उनका आशीर्वाद जो है आप सभी को मिलेगा। तो सबसे पहले हम महात्मा जी के पास पहुंचे हुए हैं, महात्मा जी का परिचय जानेंगे और उसके बाद हम अखाड़ों के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे पास अच्छा मौका है, महात्मा जी के पास समय भी है। पहले हम परिचय जानेंगे। महात्मा जी, सबसे पहले आपका मुकेश हेल्प में स्वागत है। नमस्कार, ओम नमो नारायण। मैं महंत थानापति विजयपुरी महाराज श्री शंभू पंच दशनाम आवाहन अखाड़े से। महात्मा जी, आप कहाँ से प्रयागराज महाकुंभ पहुँचे हुए हैं? जी, फिलहाल मैं गुजरात, उत्तरी गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के दातीवाड़ा तालुका के पास डांगिया गांव से अचलेश्वर महादेव मंदिर बद्रीपुरी धाम आश्रम से यहाँ पे आए हैं। कैसा लग रहा है प्रयागराज महाकुंभ में? कब आए आप यहाँ पर? लगभग 2-3 महीना पहले से यहाँ पे हमारा आना जाना सारी व्यवस्था चालू है। मेले के अंदर में जो श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की महाकुंभ के दौरान यहाँ पे छावनी है, इस छावनी के अंतर्गत जितने भी नागा सन्यासी एवं जितने भी महामंडलेश्वर, आचार्य, श्री महंत, जितने भी पदाधिकारीगण एवं अखाड़े से जुड़े जितने भी संत हैं, सभी आवाहन नगर बोल के एक विस्तार है, जिस विस्तार में वे लोग रहते हैं, उन लोगों की रहने की व्यवस्था, उन लोगों की जो ज़रूरत की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्थाओं को देखभाल करने के लिए हम लोग अखाड़े के ओर से उसमें सहयोग करते, सेवा करते, इसलिए हम लोग पहले से यहाँ पे आके व्यवस्थाओं को देखते हैं। महात्मा जी, हम जैसे कि अखाड़ों के बारे में जानते आ रहे हैं कि 13 अखाड़े होते हैं। इनकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में एक बार हम रोशनी डालेंगे, ताकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो जानते भी नहीं हैं कि शायद 13 अखाड़े हैं, और इनकी शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से अखाड़े हैं, इनमें कौन कौन से प्रमुख हैं, इनके बारे में जानेंगे आपसे। जी, आदि जग हम लोग गुरुमूर्तियों से सुनते हुए आ रहे हैं, जो प्राचीन समय में आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान गुरु महाराज ने भारतवर्ष में 10 नाम की एक स्थापना करके सर्वप्रथम उन्होंने आवाहन अखाड़े का स्थापना किया था। आवाहन अखाड़ा भारत में सबसे अति प्राचीन अखाड़ा है, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। इस अखाड़े का इष्ट देवता है श्री सिद्ध गणेश भगवान। इस अखाड़े में आचार्य पीठाधीश्वर एक वरिष्ठ पद होती है, जो अखाड़े में जितने भी नवी संन्यास लेते हैं, आचार्य जी उन्हें संन्यास प्रदान करते हैं। एवं इसके बाद जैसे अखाड़े की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हैं शंभू पंच एवं रमता पंच। शंभू पंच में जैसे अखाड़े की सभापति होती है, मुख्य संरक्षक होती है, फिर महामंत्री होती है, सचिव होती है ना। इस तरह ये लोग व्यवस्था संभालते हैं। और रमता पंच जो होता है, रमता पंच में श्री महंत होते, अष्टकोशल महंत होते, कारोबारी, कोठारी, भंडारी, पुजारी, इस तरह व्यवस्था होती है। तो वे लोग पूरे
मेला का व्यवस्था संभालते हैं। जैसे इस बार यहाँ पे अभी कुंभ मेला चल रहा है, यहाँ पे जितने भी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नागा बाबा लोग एवं कोई भी महापुरुष आए हुए हैं, उनका जो भी रहना उठना, शौच के लिए, पानी के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए जो सारी व्यवस्था यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, पूजा पाठ के लिए सामग्री इत्यादि सब अखाड़ा व्यवस्था देती है। जैसे अभी अखाड़े में हज़ारों की संख्या में नागा संन्यास दी जाएगी, तो संन्यास देने के लिए जो संन्यास की सामग्री एवं संन्यास की जो प्रक्रिया है, ये सब में कार्य करते हैं अखाड़ा। तो इसी तरह आवाहन अखाड़ा भारत में बहुत प्राचीन अखाड़ा है। आवाहन अखाड़ा को प्राचीन समय में आवाहन सरकार कहा जाता था। जैसे आज आप भारत सरकार कहते हैं, जब प्राचीन भारत था, जब आज की ये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं था, जब आज की ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, प्राचीन भारत था। प्राचीन भारत में आवाहन अखाड़ा डिफेंस का बहुत ही विशेष प्रतिनिधित्व करते थे, बहुत ही विशेष प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे उस समय डिफेंस व्यवस्था विशेष तरह से आवाहन अखाड़ा संभालती थी। आवाहन अखाड़े के पास बड़े बड़े तोप हुआ करता था, बारूद गोले हुआ करता था, अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। आवाहन अखाड़े के पास बड़े हज़ारों की संख्या में कई हज़ार हाथी होते थे, कई हज़ार घोड़े होते थे, कई हज़ार ऊँट होते थे, है ना, भाला तलवार, कई सारे अस्त्र शस्त्र होते थे। और ऐसे ऐसे भयंकर संत होते थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र तक रहा करता था। अगर आप देखेंगे प्राचीन भारत की इतिहास, हर राज्य में जो सनातनी व्यवस्था होती थी, उस राज्य के जो राजा होते थे, हर राजा की राजगुरु होता था। राजगुरु क्या करते थे, जो उस राज्य की जितने भी उस राज्य में जितने भी बच्चे लोग होते थे, उस राजकुल में जितने बच्चे लोग थे, उनको शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल के माध्यम में। गुरुकुल में जैसे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, योग, आयुर्वेद इत्यादि के ऊपर में अध्ययन करवाया जाता था। इसके बाद भी अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था, किस तरह कौन सी अस्त्र चलाई जाए, किस तरह कौन सी मंत्र के माध्यम से कौन सी ब्रह्मास्त्र चलाई जाए, ऐसी भी शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो राजा होते थे, उस राजा का उस राज्य चलाने के लिए जो परामर्श मिलता था, वो भी राजगुरु के माध्यम से मिलता था। तो जो गुरु होते थे वो सन्यासी होते थे। उसी तरह हमारे आवाहन अखाड़ा प्राचीन समय में बहुत युद्ध किए हैं, आज भी उस युद्ध का प्रमाण है। जैसे भारत में कई जगह में आवाहन अखाड़े का एक साथ 40,000 नागा सन्यासियों का समाधि है। कई किला है जिस किले के ऊपर में आज भी तोप रखे हुए हैं, जिस तोप में लिखा हुआ है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। और कोई जगह में ऐसा दर्ज है जो 40,000 नागा सन्यासियों का समाधि के पास जो 50,000 ऊँट, 50,000 घोड़े, 10,000 हाथी, इस तरह करके वहाँ पे उल्ले के दर्ज है। और भी इतिहास पाई जाती है धोला धुंदू का बिरम गांव में, जहाँ पे आज भी संत लोग वहाँ पे कई अंतिम जो घटना घटा आवाहन अखाड़े का, बहुत दुखद घटना, जहाँ गुजरात का ये धोला धुंदू का बिरम गांव में अंतिम युद्ध जैसा व्यवस्था हुआ था। अंतिम युद्ध के दौरान वहाँ पे जब सन्यासी लोग जीतने लगे थे, एट द मोमेंट वहाँ पे जो राजा दरबार जो लोग होते थे, उन लोगों ने बोला जो अभी सन्यासी से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, चलो इसका हम लोग मीमांसा कर लेते हैं। तो मीमांसा उन लोगों ने किया, चलो गुरुमूर्तियों के सामने जाके सर झुकाया, बोला जो आप लोग जैसे बोलेंगे हम लोग ऐसे ही राज्य संभालेंगे और राज्य चलाएंगे, तो अभी ये युद्ध हम लोग समाप्त करते। तो गुरुजी लोग मान गया एंड एट द मोमेंट क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, तब जब आप लोगों ने अभी युद्ध विराम किया, चलो एक भंडारा रखते हैं। तो नगर में एक बड़ा भंडारा का आयोजन किया गया। भंडारा के दौरान भंडारे में जो खीर था, उस खीर में जहर डाल के संतों को एक साथ मारने का व्यवस्था कर लिया गया। तो उनमें हमारे भारी संख्या में संत लोग समा गए थे। तब उन्होंने वहाँ पे इस तरह कहते हैं जो उस गांव का जल नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसे कहते। तो आज भी हम लोग जिस उस गांव से जाते हैं तो संत लोग आज भी कहते हैं जो उस गांव का जल हम लोग नहीं पिएंगे। इस तरह कई सारा ऐसे आवाहन अखाड़े का घटना है। आवाहन अखाड़ा बहुत प्रतिनिधित्व करते हैं। समय काल के अंतराल इस अखाड़ा से अनेकों अखाड़ा का उत्पत्ति हुई। और एक कथा है, जैसे हम लोग कहते हैं अटल बादशाह, आनंद पुजारी और आवाहन सरकार, इस तरह आवाहन से अटल, आनंद इत्यादि। आज इसी तरह सन्यासियों का 7 अखाड़ा बना है। जैसे श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम अग्नि अखाड़ा, श्री पंचदशनाम निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचदशनाम महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंचदशनाम अटल अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आनंद अखाड़ा। इस तरह करके सन्यासियों का 7 अखाड़ा है। और इसके बाद जो अखाड़ा है टोटल वो बैरागी, यानी और उदासी अखाड़ा है, जो आपका मिला के कुल 13 अखाड़े होते हैं। अच्छा, इस सन्यासी जो अखाड़े होते हैं इनका क्या मतलब होता है? सन्यासी ये एक शैव अखाड़ा है।
जो भगवान शिव के मार्गदर्शन पे चलते हैं। जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव की अवतारिक पुरुष थे। जब सनातन धर्म पूरी तरह से लुप्त होने की आए भारतवर्ष में आज से करीब 2,500-3 हज़ार साल पहले सनातन धर्म लुप्त की तादाद में जा रही थी। कापालिक धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म इत्यादि धर्म बहुत फल फूल रहे थे, बौद्ध धर्म, और सनातन लुप्त के तादाद में जा रहे थे। उस समय भगवान शिव शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए और अवतरित होकर पुनः सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने भारत में 3 बार पैदल परिक्रमा किया। इस परिक्रमा के दौरान उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की और इस चारों प्रांत में जितने भी संत थे उसको 10 नाम में 10 नाम के अंतर्गत में जोड़ लिए। जैसे हर मठों के अंतर्गत, जैसे भारत के दक्षिण में जो सिंगेरी मठ है उस मठ में पूरी भारतीय सरस्वती नाम से सभी सन्यासियों को एकत्रित किए, और दक्षिण का अपोजिट उत्तर, भारत के उत्तर केदारनाथ के पास ज्योतिर्मठ जिसको आज जोशी मठ कहते हैं, इस मठ के अंतर्गत गिरी पर्वत सागर 3 नाम से सन्यासियों को एकत्रित किए। भारत के पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ में वन अरण्य नाम से सन्यासियों को एकत्रित किए। भारत के पूर्व के अपोजिट पश्चिम भारत के द्वारिका के पास शारदा मठ में तीर्थ आश्रम नाम से सन्यासियों को एकत्रित किए। कहते हैं भगवान शिव के अंग से इस 10 नाम की उत्पत्ति हुई। जैसे भगवान शिव के मस्तक की इस जगह से पुरी नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई, भगवान शिव के ललाट से भारती नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई, भगवान शिव के जिह्वा के यहाँ से सरस्वती नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई, भगवान शिव के दाहिने हाथ के बाजू से गिरी नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई, भगवान शिव के यहाँ से कक्ष से यहाँ पे सागर नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई, भगवान शिव के बाएं हाथ के यहाँ से पर्वत नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई, भगवान शिव के जांघ से बन नामा सन्यासी की उत्पत्ति, बाएं जांघ से भगवान शिव के अरण्य नामा सन्यासी की उत्पत्ति, भगवान शिव के दाहिने चरण से तीर्थ नामा सन्यासी और बाएं चरण से आश्रम नामा सन्यासी की उत्पत्ति हुई। इसी तरह भगवान शिव के अंग से ये सन्यासियों की उत्पत्ति हुई। और आज पूरे विश्व में जितने भी आपको सन्यासी मिलेंगे इस 10 सरनेम उनके पास जुड़ा हुआ रहेगा जरूर। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ विजयपुरी महाराज, उसी तरह यहाँ पे जैसे आप जिस टेंट पे है इस टेंट पे हमारे अखाड़े के परम पूज्य श्रीमंत मुख्य संरक्षक श्रीमंत भरद्वाज गिरी जी महाराज है। जैसे गिरी लग रहे हैं, पुरी लग रहे हैं, भारती लग रहे हैं, पूरे विश्व में जितने भी आपको सन्यासी मिलेंगे तो उसी तरह इनके पास में ये सरनेम रहेगा। तो जितने भी ये सरनेम मिलेंगे सभी शिव संप्रदाय से जुड़े हुए रहेंगे। अच्छा महात्मा जी, ये जो जैसे पूरी आपने बताया गिरी, ये तो गृहस्थ जीवन में भी ऐसे कुछ टाइटल लगाते हैं, तो वो क्या है? हाँ जी, जैसे समय काल के व्यवस्थाओं के कारण सन्यासियों ने गृहस्थ जैसे व्यवस्था संभाली थी तो उसको आज के समय में गोस्वामी कहते हैं जी। और हम लोग नागा बन गए, हम लोग अवधूत रह गए या नागा रह गए, और कोई जैसे गृहस्थ आश्रम को संभाला वो लोग गोस्वामी बन गए। तो काल अंतराल में आज वो लोग इतनी भारी संख्या में पहुंच गए तो वो आज संन्यास परंपरा के अंतर्गत जैसे ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा पाठ थोड़ी ना कर रहे हैं आज तो ब्राह्मण स्कूल के टीचर है, साइंटिस्ट है, उस तरह है। तो उसी तरह जो लोग उस समय गृहस्थ आश्रम संभाल लिए थे उसका भी संख्या आज बढ़ गया है। वो लोग सिर्फ ओनली और शिव जी का पूजा, शिव मंदिर में पूजा नहीं करते, इसके बाद भी वो लोग साइंटिस्ट है, कोई भी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते, इत्यादि इत्यादि। महात्मा जी, एक और जैसे सवाल है, ऐसा कौन सा जैसे अखाड़ा है या गृहस्थ जीवन वाले लोग क्या इसमें आ सकते हैं, किसी अखाड़े में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी, अगर देखिए गृहस्थ अखाड़ा जो व्यवस्था है ये एक संन्यास जीवन को पाने के लिए है ना, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु को प्राप्ति करने का ये एक मार्ग है। क्योंकि अखाड़ा से जो संस्कार पाई जाती है, संस्कार से वो बहुत अति सरलता से ईश्वर को वो प्राप्त कर सकते हैं। एवं सामाजिक जो अखाड़े की कामकाज है, जिस कामकाज को करने से जो गुरु परंपरा है ये सब की व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं, मठ मंदिर व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं, तो अखाड़ा से होकर निकलने से ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन छोड़कर वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह के और अखाड़े का से जुड़ पाना ये कठिन होती है। हाँ, अखाड़े का सेवा करने के लिए वो लोग जरूर रह सकते हैं, लेकिन कोई पद या अखाड़े का कोई अधिकारी वो कभी नहीं बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई अखाड़ा है जिसमें शुरू से ही शामिल हो सकते हैं या सभी अखाड़ों में गृहस्थ जीवन के बाद जाया जा सकता है?
हाँ, गृहस्थ जीवन आप त्याग करके अखाड़ा में जुड़ सकते हैं। जी, पूरी तरह त्यागना होगा हाँ, पूरी तरह से त्याग करके, ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो हमारी जो ये सनातन की जो प्रणाली है, सनातन की जो प्रक्रिया है, इसका विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। उसके ऊपर में हम सभी सन्यासी कार्रवाई करेंगे जो वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। जो हमारी एक प्रक्रिया प्राचीन समय से गुरुजी लोगों ने जो व्यवस्था बना के गई अखाड़े की, इसमें कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी जहाँ पे कोई गृहस्थ जुड़ जाए। हाँ, गृहस्थ जीवन से वो आके यहाँ पे सन्यास ले या वैराग्य ले, तत्पश्चात वो जुड़े तो ठीक है। सन्यासी अखाड़ा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी जी। महात्मा जी, जैसे कि नागा सन्यासी होते हैं, नागा संत होते हैं, तो इसकी क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है इसका? जी, नागा सन्यासी बनने के लिए सर्वप्रथम आपको जो स्वयं नागा बन चुके हैं ऐसे संत के पास आना पड़ता है। ऐसे संत के पास आने के बाद आपको पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ता है। ब्रह्मचारी अवस्था में उनके गुरुजी उनको देखते हैं, उनकी कैसी योग्यता है, वो कैसे मन लगा के अपने कर्म को निभा रहे हैं, तन मन धन हर तरह से वो अगर समर्पित देखते हैं, तब फिर उनको पंच संस्कार कराई जाती है। पंच संस्कार के द्वारा उसको 5 गुरु धारण कराते हैं। 5 गुरु में जैसे भस्मी गुरु, भगवा गुरु, लंगोट गुरु, इस तरह कर 5 गुरु होते हैं जो 5 मंत्र के माध्यम से उसे इस 5 द्रव्यों को प्रदान कर देते। तत्पश्चात वे एक सन्यासी रूप में आते हैं। एंड उसके बाद जब कुंभ मेला आती है, उस दौरान आज के समय की व्यवस्थाओं के आधार से कह रहा हूँ, जो कुंभ मेला के दौरान सभी को फिर कुंभ में लाया जाता है। यहाँ पे 16 संस्कार कराए जाते हैं, विजय हवन कराई जाती है, पिंडदान प्रक्रिया होती है, कई सारे ऐसे गुप्त क्रिया होती है जो पूजा पाठ विधि विधान होती है, जो कैमरे के सामने हम लोग नहीं रखते हैं। एक विशेष प्रोटोकॉल है प्राचीन समय से गुरुमूर्तियों की, जिसको ध्यान रखते हुए इसे नागा संन्यास दी जाती है धर्म ध्वजा के नीचे। फिर नागा बना, जैसे 16 संस्कार हो जाते हैं उसके बाद तो वो अवधूत बनते हैं, लेकिन अगर उसे नागा बनना है तो फिर उसको दिगंबर गुरु धारण करना पड़ता है। दिगंबर गुरु फिर उसे एक मंत्र के माध्यम से एक विशेष मुद्रा से उनके लिंग को एक क्रिया कर देते हैं, जिसके बाद वे नागा बन जाते हैं। तो एक गुप्त प्रक्रिया है जो हम समाज के सामने आज तक कभी भी नहीं ला पाए और ना लाएंगे। जो 16 आपने संस्कार बताए हैं, तो ये कुंभ के दौरान में ही किए जाते हैं, जब भी जहाँ भी कुंभ होता है? आज भारत की व्यवस्था, आज जो व्यवस्था है, सदियों से मैं तो अखाड़े से कुछ साल से जुड़ा हूँ, है ना, 16-17 साल जो भी होगा। एंड अखाड़ा तो अति प्राचीन है, जी जी, है ना। तो जब से अखाड़े की व्यवस्था बनी है, सभी व्यवस्था तब से लेके आज तक कुंभ में ही पूर्ण संन्यास कुंभ में दी जाती है। जैसे भारत में 4 जगह में कुंभ होता है, जैसे अभी आप महाकुंभ प्रयागराज में उपस्थित है, और फिर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह में। जैसे अगर कोई प्रयागराज में संन्यास लेती है उसे राजेश्वरी नागा बाबा कहते हैं। अगर कोई हरिद्वार में संन्यास लेते हैं उसे बर्फानी नागा कहते हैं। कोई अगर उज्जैन में संन्यास लेती है, नागा बाबा बनते हैं, उसे खूनी नागा कहते हैं। उसी तरह कोई अगर नासिक त्र्यंबकेश्वर में अगर वे संन्यास लेते हैं तो उसे खेचरी नागा कहते हैं। इसी तरह 4 प्रकार के नागा सन्यासी पाए जाते हैं पूरे विश्व में। अच्छा। तो महात्मा जी, जो हमारे दर्शक हैं उनको आशीर्वाद दीजिए अपना। नमस्कार, ओम नमो नारायण। आप सब दर्शन कर रहे हैं महाकुंभ की इस महापर्व में श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की ओर से मैं आप सभी को सुस्वागतम एवं अभिनंदन करता हूं। सब कोई आप महाकुंभ के इस अमृतमय योग में अमृत स्नान करने अवश्य ही पधारे, अपने आप को धन्य बनाएं और सभी संतों का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करें और आपका कुल में बहुत ही वृद्धि हो, आप लोग बहुत ही आनंदमय हो। और सभी से निवेदन करूंगा, जो भी ब्राह्मण आपके चैनल से दर्शन कर रहे, जो भी क्षत्रिय आपके चैनल से दर्शन कर रहे, जो युवा पीढ़ी अभी नवी जुगल बने हुए, इन सभी से मेरा विशेष निवेदन है, आप लोग अनेक से अनेक संतान ले और एकाध संतान कोई गुरुमूर्तियों को प्रदान करे, जिसके माध्यम से ये संन्यास परंपरा और भी आगे चलती रहे। अगर आप लोग संतान प्रदान नहीं करेंगे तो ये सन्यासी नया करके कैसे बनेगा? ये मेरे तरफ से आपके चैनल के माध्यम से विशेष रिक्वेस्ट है। मानते जी, प्रणाम आपको।